हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेस्ट एपीआई बनाना सीखेंगे यूजिंग स्प्रिंग बूट। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेस्ट एपीआई बनाने के लिए आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो आप इक्लिप्स ले सकते हैं, चाहे इंटेलिजे ले सकते हैं। ओके, तो ये मेरा इंटेलिजे ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में इंटेलिजे नहीं हो तो इंटेलिजे इंस्टॉल कर लें। अगर आपके सिस्टम में इक्लिप्स है तो इक्लिप्स पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट उसमें इक्लिप्स पे बनाने के लिए आपको सबसे पहले इक्लिप्स में एक STS प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके स्प्रिंग बूट अलाउ करता है। अदरवाइज़ आपको STS टूल यूज़ करना पड़ेगा आईडी। तो उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे ब्राउज़र में जाएंगे स्प्रिंग IO स्टार्टर में, और IO स्टार्टर में स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे गए। इसमें मैविन सेलेक्ट करेंगे, वर्जन ऐसे ही सिलेक्ट, लेटेस्ट वर्जन एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे हम अपना कुछ भी पैकेज नेम डालेंगे। डेमो डाल दिया मैंने, डेमो आर्टिफैक्ट आईडी कुछ भी रेस्ट एपीआई डाल दिया, रेस्ट एपीआई, और इसको डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको, ये हमारा पैकेज बन गया। ओके, ये 17 वर्जन है। 17 वर्जन, इसमें लेटेस्ट वर्जन 22 चल रहा है, बट यहाँ पर और प्री डिफाइन 17 वर्जन सेलेक्टेड आ रहा है। मेरे सिस्टम में 11 वर्जन है, तो हम इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, 11 वर्जन करेंगे। ओके, और 3.3.2 वर्जन सपोर्ट करता है 17, तो हम ओल्ड वर्जन, स्प्रिंग बूट का ओल्ड वर्जन यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में। ओके, यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी होंगी। स्टार्टर डिपेंडेंसी जैसे स्प्रिंग बैब हो गई। ओके, स्प्रिंग बैब हो गई। और मैं अपने सिस्टम में लोम्बोक यूज़ करता हूँ, तो लोम्बोक की डिपेंडेंसी यूज़ करूँगा। माईसिक्वल हो गया, माईसिक्वल यूज़ करूँगा। और एक और डिपेंडेंसी है JPA। ठीक है, JPA डिपेंडेंसी। तो हम ये 4 डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे API क्रिएट करने के लिए। ओके, फिर हम जनरेट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, तो आप इस तरीके से इसको जनरेट कर लेंगे। ओके, अब वापस आते हैं हम इंटेलिजे पे मैंने ये इंपोर्ट कर रखा है अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करके वहाँ से, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से। अब मैं पोम में जाऊँगा। पोम में गया, मैं पोम में मैंने इसका वर्जन चेंज कर दिया। तो सबसे पहले मैंने वर्जन किया 2.6.6, मैं ये वर्जन यूज़ करूँगा। और जावा के कौन से वर्जन के लिए, 11, मैं 11 वर्जन यूज़ करूँगा। तो ये मेरा हो गया। ओके, मैं इसको एक बार मैविन रिलोड कर देता हूँ। मेरा ये मैविन
लिया, रिपोजिटरी, ठीक है। और एक हमने पैकेज बना लिया एंटिटी। नेम इक्वल टू, आप जो भी आप नाम रखना चाहें उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, मैं ऐसा ही रहने दूंगा, खाली एंटिटी के नाम पे सेव कराऊंगा उसको। ओके, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी प्राइवेट लॉन्ग, लॉन्ग में मैंने उसकी यूज़र आईडी ली। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। मैं खाली 4 प्रॉपर्टीज़ ले रहा हूँ जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंटिटी डज नॉट हैव प्राइमरी की, हम इसमें एक प्राइमरी की ऐड करेंगे जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कोई भी एंटिटी सेव कराते हैं डेटाबेस में, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है प्राइमरी की। ओके, तो इसकी आईडी एनोटेशन होती है और एक और एनोटेशन होती है जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू, इसमें हम स्ट्रेटजी पास करेंगे, किस टाइप की स्ट्रेटजी है। 3 टाइप की होती हैं, ऑटो, आइडेंटिटी और टेबल। मैं ऑटो रखूँगा। ओके, ये हो गया, हमारी एंटिटी क्रिएट हो गई। हमें एक पैकेज की और ज़रूरत पड़ेगी, DTO पैकेज की। DTO, इसमें सारे का सारे डेटा बीन क्लासेस, DTO क्लासेस हम बनाएंगे डेटा एक्सेस करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज़र DTO क्लास बना दी। ओके, तो ये यहाँ पे वही हम सेम चीज़ करेंगे, गेटर सेटर में लिखेंगे, गेटर हो गया और सेटर, सेटर। ओके, वही प्रॉपर्टीज़ हम कॉपी कर लेंगे चारों, इसमें चारों प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली डेटा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब ये हमारी सर्विस क्लास थी, रिपोजिटरी और सर्विस। इसमें हम पहले सर्विस में बनाते हैं। सर्विस में हमें 2 चीज़ें, एक क्लास एक इंटरफेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इंटरफेस सर्विस।
रेस्पॉन्स एंटिटी, ये आ गया। इसके जेनरिक में मैं ले रहा हूँ यूज़र DTO। ओके, यूज़र DTO इसलिए क्योंकि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो हम यूज़र DTO रिटर्न करेंगे। और अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यूज़र, तो एज ऑफ नाउ हम खाली एक स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं, जिससे हमें खाली मैसेज रिटर्न करना है, यूज़र सेव हो गया है नहीं हो गया है। ओके, ऐड यूज़र किया, ये बनाया और यहाँ पे रिटर्न करा दिया मैंने रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इसमें हम बॉडी पास कर देंगे जो भी हमें रिटर्न कराना है। ओके, और इसमें यहाँ पे मैं पास करूँगा रिक्वेस्ट बॉडी एज ए पैरामीटर और यूज़र DTO। ओके, ये आ गया यूज़र DTO, ये यूज़र DTO आ गया। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करा के देखते हैं कि वैल्यू इसमें आएगी या नहीं आएगी। तो एक एनोटेशन होती है लॉगिंग के लिए, वो होती है SLF4J। ये लोम्बोक की एनोटेशन होती है, इनबिल्ट होता है SLF4J लोम्बोक में, तो हम डायरेक्टली एनोटेशन यूज़ करके लॉगर यूज़ कर सकते हैं। तो log.info, जो भी आप यूज़ करना चाहें, इन्फो, एरर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो मैं करता हूँ इनकमिंग रिक्वेस्ट यूज़र DTO डॉट गेट ईमेल, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। और उससे पहले इंजेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो वो करते हैं हम स्प्रिंग बूट में ऑटो वायर एनोटेशन का यूज़ करके आई यूज़र सर्विस और आई यूज़र सर्विस। ठीक है, ये हमारा इंजेक्ट हो गया। तो जो भी हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे सर्विस क्लास में लिखेंगे, तो उस मेथड को कॉल करने के लिए, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा होगा सर्विस में, उस मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दिया हमने यूजिंग ऑटो वायर। कई टाइप होते हैं स्प्रिंग बूट में इंजेक्ट ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने के, कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है, सेटर के थ्रू होता है, और ये ऑटो वायर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी आपको सही लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यूज़र सर्विस डॉट ऐड यूज़र, ये मैंने बनाया और इसमें मैं यूज़र DTO ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ओके, ये यूज़र DTO मैंने पास कर दिया। ये क्रिएट मेथड के लिए बोल रहा है, मैंने क्रिएट मेथड कर दिया इंटरफेस में। ओके, अब ये इम्प्लीमेंटेशन इसका कहाँ है, यूज़र सर्विस में। मैंने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया मेथड को, मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ आपको ये तो करना भूल ही गया, ये मैंने सर्विस से एनोटेट कर दिया। ओके, अब ये काम करेगा हमारा। अब ये इस मेथड में जो भी हमें बिजनेस लॉजिक लिखना है यूज़र ऐड कराने के लिए, वो हम कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं सिंपली एक यूज़र ऐड कराऊंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, ये अभी हमारा डेटा यूज़र DTO में आ रहा है। यूज़र DTO से हमें इसको यूज़र में लेना होगा। अगर हम JPA का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एंटिटी में डेटा को डालना होता है, फिर डायरेक्ट एंटिटी ऑब्जेक्ट को हम सेव करा देते हैं JPA मेथड के थ्रू। ओके, तो हम वही करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यूज़र
तो ये सेव होता है या नहीं होता है। ओके, उससे पहले मेरा ये पुराना डेटाबेस बना हुआ है, इसमें टेबल बनी होगी, मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप टेबल। ओके, ये मैंने ये ड्रॉप कर दी है और हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ओके, कोई भी टेबल नहीं है। अब हम जाते हैं इंटेलिजे पे और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो क्या करेगा कि टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस में। मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ रिफ़्रेश करके। देखो ये आ गई टेबल। अगर मैं इसको सिलेक्ट यूज़र करता हूँ, रन करता हूँ क्वेरी को, तो ये आपको टेबल आ जाएगी, यूज़र आईडी, ईमेल, नेम, पासवर्ड आ गया। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है 8080 पोर्ट पे। और एक चीज़ और, अगर आप 8080 पोर्ट नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाइए और उसमें एक सर्वर डॉट पोर्ट ये प्रॉपर्टी होती है। आप जो भी आप अपना मर्जी से जो भी पोर्ट का रखना चाहते हैं, जो भी पोर्ट रखना चाहते हैं, 9090 रखना चाहते हैं या 9091 रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। ओके, मैं 8080 ही रखूँगा। मैं हटा देता हूँ इसको। अब रन हो चुका है, एप्लीकेशन अप हो चुकी है। चलो अब हम इसको हिट करके देखते हैं एपीआई को, ये वर्क करती है नहीं करती है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, हमारी ये URL है एपीआई का और ये मेरा पेलोड है। ओके, मैं सेव करा के देखता हूँ। हमारा यूज़र ऐड हो चुका है। ओके, हम एक बार डीबी में चेक कर लेते हैं यूज़र ऐड हुआ नहीं। ओके, यूज़र ऐड हो चुका है। ओके, मैं एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ, विकास। ओके, ये मैंने विकास नाम का एक यूज़र ऐड किया और इसको दोबारा से हिट कर दिया। हमारे पास 2 यूज़र ऐड हो चुके हैं। ओके, यूजिंग ऐड एपीआई, यूजिंग पोस्ट एपीआई, ऐड यूज़र एपीआई। तो ये बेसिक था कैसे हम यूज़र को सेव करा सकते हैं डीबी में यूजिंग रेस्ट एपीआई। तो ये एक सिंपल रेस्ट एपीआई थी यूज़र ऐड करने वाली। अब हमें मान लीजिए हमें डेटा गेट करना है डीबी से, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक एपीआई बनाएंगे डेटा गेट करने वाली। तो डेटा गेट करने वाली एक एपीआई बनाएंगे। नेक्स्ट कैसे हम डेटा गेट करते हैं। ओके, तो उसके लिए एक हम मेथड और बनाएंगे, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट ऑफ यूज़र डीटीओ, लिस्ट ऑफ यूज़र डीटीओ एंड गेट ऑल यूज़र्स। ओके, इसमें हम भी पैरा वेरिएबल कुछ भी नहीं भेजेंगे। ओके, बात को भेजेंगे और यहाँ पे हम एनोटेट कर दे रहे हैं गेट मैपिंग। ओके, यूआरएल बना दे रहे हैं हम इसका। यूआरएल हमारा रहेगा गेट यूज़र्स नाम से। ओके, ये हमारा यूआरएल बन गया, एक मेथड बन गया है, बना लिया है मैंने फॉर गेट ऑल यूज़र नाम का। सारे के सारे हम यूज़र गेट करेंगे डीबी से। ओके, तो मैंने इसको इंटरफेस में भी बना दिया है और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे यहाँ पे हम एक बिज़नेस लॉजिक लिखते हैं, यूज़र को गेट कैसे करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले ये डेटा गेट करना है डीबी से, तो वो किसके थ्रू करेंगे, यूज़र रिपोजिटरी, जो रिपोजिटरी हमने ऊपर इंजेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट ऑफ यूज़र लेंगे। ओके, लिस्ट ऑफ यूज़र, और सारे यूज़र्स किस में आएंगे, इसमें होल्ड होंगे यूज़र्स वेरिएबल में। तो यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल में डेटा मिल गया। तो फाइंड ऑल मेथड हमें सारे के सारे यूज़र लिस्ट ऑफ यूज़र निकाल के दे रहा है। अब हमें इस लिस्ट ऑफ यूज़र्स के लिए हमें लिस्ट ऑफ यूज़र डीटीओ में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, स्ट्रीम एपीआई के थ्रू। तो यूज़र्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप यू लैम्डा एक्सप्रेशन एंड देन ये फिर डॉट कलेक्टर टू लिस्ट। ओके, तो हमें यूज़र डीटीओ में चाहिए ना ऑब्जेक्ट, तो यूज़र डीटीओ न्यू यूज़र डीटीओ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम सेट करेंगे वैल्यू। ओके, तो हमने ये सारे के सारे सेट कर दिए वैल्यू इसमें यूज़र डीटीओ में। अब हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे इसको यूज़र डीटीओ ऑब्जेक्ट। ये हमने यूज़र डीटीओ ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया, तो हमको ये लिस्ट ऑफ यूज़र डीटीओ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है।
ओके, तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे यूज़र DTO ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हटा देते हैं नीचे वाले को और इसको और रिफैक्टर कर देते हैं, ये उसकी ज़रूरत नहीं हो। चलो अब चेक करके देखते हैं API हमारी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। एक बार कंट्रोलर चेक कर दें। ऑल गुड, ऑल गुड। ओके, गेट यूज़र वाली डेटा हमारा आ चुका है। रोहित एंड विकास 7 और 8 यूज़र आईडी है उसकी। ओके, जो 2 रिकॉर्ड हमने सेव किए थे वो सारा का सारा डेटा फैच होके आ गया है हमारा। ओके, तो ये हमारी गेट वाली API कंप्लीट हो गई। अब ये इस केस में कंप्लीट हुई है हमारी। अगर हमें सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए, अब मान लो हमें स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें एक रिक्वेस्ट पैरम यानी कि वैल्यू भेजनी होगी क्वेरी स्ट्रिंग में, तो उसका यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एनोटेशन यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पैरम। ओके, जो हम क्वेरी स्ट्रिंग में भेजेंगे वो मैप होके आएगा यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ इसकी 0। ओके, और रिक्वायर्ड फॉल्स कर दे रहा हूँ। जब हमें ज़रूरत होगी तब वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। ऑप्शनल रहेगी वैल्यू उसकी क्वेरी स्ट्रिंग में जो वैल्यू हम पास करेंगे। और यहाँ पे लॉन्ग आईडी कर दे रहा हूँ। ओके, और ये आईडी मैं इसमें पास कर देता हूँ। सेम थिंग मैं यहाँ पे पैरामीटर में पास करनी होगी मुझे, लॉन्ग यूज़र आईडी। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी पास करनी होगी, लॉन्ग यूज़र आईडी। ओके, ये पास हो गई या। अब इसके यहाँ पे मैं लॉजिक बना लेता हूँ। ओके, इफ़ और एल्स में हमारा नीचे वाला पार्ट रहेगा। ये मेरा नीचे वाला पार्ट मेरा एल्स में गया, और ये इफ़ में यूज़र आईडी के यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यूज़र आईडी नॉट इक्वल टू नल एंड यूज़र आईडी ग्रेटर दैन 0। ओके, अगर ग्रेटर दैन 0 से हो तभी वो कंडीशन ट्रू हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे हम JPE रिपोजिटरी का एक फंक्शन होता है वो हम यूज़ करेंगे, यूज़र रिपोजिटरी फाइंड बाई आईडी। फाइंड बाई आईडी ये क्या करता है, हमें ऑप्शनल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम इसको ऑप्शनल ऑब्जेक्ट में लेंगे, ऑप्शनल जेनेरिक टाइप यूज़र, एंड ये यूज़र हो गया। ओके, तो हमें ऑप्शनल, ओके, ऑप्शनल ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये फाइंड बाई आईडी हमें रिटर्न करेगा ऑप्शनल यूज़र, इस टाइप का यूज़र रिटर्न करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें यूज़र निकालना है। तो ऑप्शनल क्या है, कंटेनर क्लास होती है जो कि ये इसके कुछ प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं, उनका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे। और उससे पहले हम चेक लगाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट नल तो नहीं है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेक लगाएंगे। ओके, तो मैंने इसको रीफॉर्मेट कर दूँ, इसको रीफॉर्मेट कर दिया। ओके, अब मैं जो मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट आया है, अगर प्रेजेंट है तभी इसमें अंदर जाए। अब यूज़र ऑब्जेक्ट मुझे लिस्ट ऑफ यूज़र DTO भेजना है। तो रिटर्न एरेज डॉट एज लिस्ट यूज़र DTO
सारे यूज़र चाहिए तो सारे यूज़र मिल जाएंगे, अगर हमें एक स्पेसिफ़िक यूज़र चाहिए तो एक स्पेसिफ़िक यूज़र मिल जाएगा। तो ये हमारी गेट यूज़र और ऐड यूज़र वाली एपीआई कंप्लीट हो गई। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक ऐड यूज़र और गेट यूज़र की एपीआई बनाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिलीट और अपडेट यूज़र की एपीआई बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।